हेलो बच्चों। हम लोगों ने अभी तक काइनेटिक्स के अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे न्यूमेरिकल्स देखे हैं। अब हम मूव ऑन कर रहे हैं आरएनएस इक्वेशन की ओर। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। इसमें कहा गया कि एल के वर्सेस 1/p का प्लॉट आपको दिया हुआ है ये। इस ग्राफ में आपको स्लोप जो है दैट इज गिवन -4606 केल्विन। एंड उसके बाद ये कहा कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको 1 मान रहा हूँ मैं, दैट इज एट 400 केल्विन 10 to the power -5, and we have to find the rate constant at 500 केल्विन। तो एक रिएक्शन के लिए दो टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट को रिलेट करती है ये इक्वेशन। log K2/K1 इज इक्वल्स टू E A अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1/T2। अब हमें K1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, हमें चाहिए E A। तो E A फाइंड आउट करने के लिए जो ग्राफ दिया है वी विल यूज दैट। हमारे ग्राफ ने इक्वेशन ln K वर्सेस 1/T की है, तो उस इक्वेशन को मैं लेके आ रहा हूँ आर्गेनिक इक्वेशन से, विच इज K इज इक्वल्स टू A e टू द पावर माइनस E A बाई RT। दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लिया तो ln K इज इक्वल्स टू आ गया ln A माइनस E A अपॉन RT। अब अगर y एक्सिस पे ln K है और 1/T x पे है, तो ये कंपैरिजन हमने स्ट्रेट लाइन के साथ कर दिया। तो जो स्लोप निकल के आया वो आ गया माइनस ऑफ E A अपॉन R, एंड उस स्लोप का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर -4606। तो ई ए का वैल्यू यहाँ से आ गया 4606 आर। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे वापस, log K2 बाई K1। ई ए है 4606 आर अपॉन 2.303 आर 1/400 माइनस 1/500। आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2.03 से 2000 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर आ जाइए, एलसीएम ले लिया, 400 इंटू 500 ऊपर आ जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल होके 1 आ गया। तो इसका मतलब एंटीलॉग लेने पर K2/K1 कितना आ जाएगा 10। अब K2 फाइंड आउट करना है और K1 कितना था 10 टू द पावर -5। तो जो दूसरा टेम्परेचर पर K की वैल्यू है वो 10 टू द पावर -4 सेकेंड इनवर्स आएगी। थैंक यू।